सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, भक्ति का मार्ग कृपा का मार्ग माना जाता है। संसार में गुजरते हुए पग पग पर गलती या भुलेखा लगने की संभावना बनी रहती है। महात्मा कहते हैं, भरम भुलेखों से बचने के लिए संतों महापुरुषों का संग इस तरह करना चाहिए जैसे मधुमक्खी शहद के छत्ते के साथ करती है। पवित्र गुरबाणी में भी लिखा है, माधो जैसे मध मखीरा। जिस प्रकार कांटों वाली झाड़ी के अंदर खरपतवार तेजी से बढ़ जाता है, इसी तरह भुलेखा भी किसी समय भी लग सकता है। संत हमें समझाते हैं, संत हमें अलर्ट करते हैं कि हमने संतों का संग करते समय भी अलर्ट रहना है। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य सतगुरु निरंकार ही होना चाहिए। हमें शरीरों के साथ या किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ जाना है। हमें यह ध्यान रखना है कि सिर्फ सतगुरु ही ऐसी शख्सियत है जो कि निर्लेप है, अडोल है, निर्वैर है और निर्भय है। संगत जी, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये सतगुरु साथ संगत जी, ये निरंकार पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये अटल सच्चाई है। इसलिए कहते हैं कि हमने सतगुरु निरंकार का ही सहारा लेना है। ये निरंकार हमें कैसे मिलता है? जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं तभी हमें निरंकार मिलता है। कहते हैं कि एक बार सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया, एक एग्जाम्पल दिया एक महापुरुषों का। हमें समझाया कि जम्मू में एक महात्मा की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी। बाबा जी ने एक महात्मा को आदेश दिया कि आप जम्मू जाओ और वहाँ पहुँचकर चरणामृत बनाकर उस बच्चे को पिला देना। वह महात्मा सतगुरु का आदेश लेकर जम्मू पहुँचे। संतों के काम तो सतगुरु ने करने होते हैं। गुरसिख तो सिर्फ गुरु के वचनों की संभाल करते हैं, सतगुरु के हुक्म को मानते हैं। 2 दिन में ही बच्ची ठीक होकर घर आ गई। महात्मा ने उस महात्मा की मौजूदगी में एक सत्संग रखा और दिल खोलकर उस महात्मा की तारीफ में एक संत ने यही कहा कि इन महात्माओं की कृपा से बच्ची को जीवन दान मिला है। सतगुरु निरंकार साथ संगत की कृपा का जिक्र ना हुआ। जब विचार के लिए उस संत को समय मिला तो उन्होंने कहा, महापुरुषों, सारी कृपा मेरे सतगुरु निरंकार की है। हमें किसी प्रकार का भुलेखा नहीं रखना, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। यह ध्यान रहे कि करण करावण हार मेरा सतगुरु निरंकार है। अगर आप यह मानते हैं कि बच्ची मेरे कारण ठीक हुई है तो मेरे ही परिवार का एक सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर मैंने ही ठीक करना होता तो पहले उसको ठीक करके फिर मैं आपके पास आता। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति की तारीफ़ों में, किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ़ों में लग जाते हैं या उसके साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ते हैं तो उस समय पूर्ण रूप से या सूक्ष्म रूप से हमारा ध्यान निरंकार सतगुरु से कब हट जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किसी के सामने उसकी तारीफ़ करके हम दूसरे के लिए भी डोलने वाली स्थिति पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए सही यही होगा, जब भी हम किसी संत में गुरमत की ऊंचाई देखें तो मन में यह महसूस करें कि यह सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद ही है जो इस संत के थ्रू मुझे मिल रहा है। जो हमें अच्छा लग रहा है यह सब गुरु की कृपा का ही स्वरूप है। अगर
सतगुरु निरंकार को मन में सबसे ऊंचा स्थान देंगे तो कभी भी आपको यह महसूस नहीं होगा कि मुझे इस संत के साथ बैठकर आनंद आ रहा है या उस संत के साथ नहीं आ रहा। फिर तो जो भी घट गुरु का यश करेगा उसके साथ आनंद ही आएगा। अगर हमारा लगाव निरंकार सतगुरु से है तो फिर किसी स्थान का, देश का, शरीरों का, भाषा का, पहनावे का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने अपने मन में झांकना है, अपने आप को देखना है कि मुझे खुशी किसी खास व्यक्ति से मिलकर होती है या हर संत से मिलकर होती है। गुरुमत अगर व्यक्तित्व लगावों से मुक्त है तो कहीं भी कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है। अगर हम हर जगह इस निरंकार का अंश देखते हुए हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार कर रहे हैं तो फिर तो सही मायनों में हमें ज्ञान की भी समझ आ गई है और फिर हमें ये भी पता चल गया है कि ये सतगुरु निरंकार हमारे अंग संग है, यही करण करावन वाला है, यही सब कुछ कर रहा है। अब हमने यह खुद देखना है कि हमारा लगाव किस से है, निरंकार सतगुरु के प्रति है या हमारा अपने निजी स्वार्थों में है। अगर हमारा सतगुरु निरंकार के प्रति लगाव है फिर तो हम सही मायनों में गुरुमुख हो सकते हैं, गुरुमत पर चल रहे हैं। और अगर हमारा निजी स्वार्थों में है फिर हम माया में ही उलझे हुए हैं, फिर हम अपने स्वार्थ के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। हमने भक्ति, हमें सतगुरु निरंकार समझाते हैं कि हमने भक्ति निष्काम भाव से करनी है। जो निष्काम भाव से भक्ति होती है वही सही मायनों में श्रेष्ठ होती है। ये ज्ञानी जो भगत होते हैं यही निष्काम भाव से भक्ति करते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम माने जाते हैं। ये हर पल इस सतगुरु निरंकार के रंग में ही रंगे रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इनका मन कभी भी नहीं डोलता। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा हमारा सुंदर जीवन बना देना। ये सब आपके हाथ में है, आप सारी सृष्टि के मालिक हो, आप जो चाहे कर सकते हो। ऐसे ही दासी एक और विचार पढ़ रही थी। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति के घर जाने का मौका मिला तो देखा कि उनकी किचन में मेन्यू बनाकर उन्होंने रखा हुआ है जिसके अनुसार वे हर रोज खाना बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि यह मेन्यू आपने किस लिए बनाया है तो वह कहने लगे कि इसका लाभ यह है कि प्रतिदिन हमने डेली क्या बनाना है हमें यह सोचना नहीं पड़ता। इसके कारण हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। अगर हम मेन्यू के अनुसार खाना बनाते हैं तो सभी इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं और घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसी तरह अगर हम सभी सतगुरु बाबा जी द्वारा जीवन को चलाने के लिए जो मेन्यू बनाया गया है उसके अनुसार जीवन में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है, काफ़ी सुधार आ सकता है। सतगुरु बाबा जी का मेन्यू इस प्रकार, सतगुरु बाबा जी ने हमें इस प्रकार मेन्यू बना कर दिया था कि हमने सबसे प्यार करना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी सतगुरु बाबा जी की तरह ही हमें मेन्यू बनाकर दे रहे हैं कि हमने सबसे प्यार करना है, किसी के अवगुणों के तरफ नहीं देखना, देखे ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हमने सबके गुण ही अपनाने हैं और हमने नम्रता में रहना है। सतगुरु के बताए अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करना है। हमने अपनी बोली में मिठास लानी है और हमने कभी भी गुस्सा नहीं करना, वैर विरोध नफरत नहीं करना। हमने सबके साथ
प्यार ही प्यार करते चले जाना है। हमने सतगुरु से इस निरंकार को जानकर अपना जीवन और सुंदर बनाना है। संगत जी, जैसे सतगुरु चाह रहे हैं, हमने सतगुरु की बातों को सिर्फ सुनने सुनाने तक ही सीमित नहीं रखना, इसको हमने अपने कर्म रूप में भी ढालते चले जाना है। कर्मा नाली, कर्म से करने से ही बात बनती है। साथ संगत जी कहते हैं, कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है। सच्चा प्रचारक वही है जिसके कर्म बोलते हैं। जिसके कर्म बोलते हैं उसे मुख से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर किसी दूसरे से ही सुनने को मिलता है कि फलां महात्मा का कर्म बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसको कर्म रूप में ला रहा है। ऐसे ही दासी एक बार एक विचार पढ़ रहे थे। उन विचारों में बताया गया कि एक बार बॉम्बे के एक समागम में महात्मा विवेक मोजी जी मंच संचालन कर रहे थे। उनके पास कुछ पत्रकार आए तो वो पत्रकार को कहने लगे कि मैं अभी आपको मिशन की भूमिका बताऊंगा। तो आगे से वो पत्रकार कहने लगे, महापुरुषों जी, आप हमें मिशन की भूमिका क्या बताएंगे? हम ही आपको मिशन के बारे में बता देते हैं। हमने एक महात्मा के जीवन को देखा है, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। वो निरंकारी परिवार है, ब्रह्मज्ञानी परिवार है। हमने उनके जीवन को ब्रह्म ज्ञान से पहले भी देखा है और अब भी देखा है। कहते हैं कि वो महात्मा अब बन गए हैं। महात्मा बनने से पहले वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, लेकिन जब से उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान लिया है, इस निरंकार से जुड़े हैं, अब वो जब भी घर से बाहर जाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को धन निरंकार करके जाते हैं, और जब आते हैं तब भी धन निरंकार करते हैं। और उनके घर से गीतों की आवाज़ें आती हैं। पहले ब्रह्म ज्ञान से पहले उनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, लेकिन अब उनके घर से गीतों की आवाज़ें आती हैं और उनके घर में सत्संग भी चलता रहता है। ऐसा हमने उस महात्मा का जीवन देखा है कि कर्म से ला रहे हैं। संतों महापुरुषों, उस महात्मा को अपने मुख से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उस महात्मा के कर्म ने ही बता दिया कि उनका जीवन कैसा है। उन्होंने हम मिशन का प्रचार कर दिया कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि अपने कर्मों से ये मिशन का प्रचार हो। ये संत महात्मा चलते फिरते पूजा स्थल हैं। ये जहाँ भी जाते हैं सबको अपना बना लेते हैं। अपनी वाणी से, अपनी मिठास से, अपनी बोली से, अपने बिहेव से ये सबके साथ प्यार ही प्यार करते हैं। क्योंकि सतगुरु का रंग जब चढ़ जाता है, जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में प्रवेश कर जाता है, जब ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाता है, सतगुरु जिस तरह चलाता है उस तरह गुरसिख चलता चला जाता है, तो उसका जीवन अपने आप ही सुखमय होता चला जाता है। फिर उसे कुछ भी मुख से बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके कर्म ही ऐसे बन जाते हैं कि वो चलते फिरते पूजा स्थल बन जाते हैं। आज सतगुरु माता जी को ऐसे ही संतों महापुरुषों की ज़रूरत है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमने अपने मिशन का नाम ऊंचा करना है। हमने अपने मिशन को आगे से आगे दुनिया के हर कोने तक प्रचार के द्वारा पहुंचाना है, और प्रचार भी ऐसा हो जिस तरह हम कर्म कर रहे हैं। जैसे एक बहन अपने बेटे को एक संत महात्मा के पास लेकर गई, कहने लगे कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसको गुड़ खाने के लिए मना किया जाए। वो संत महात्मा कहते हैं कि आप एक हफ्ते के बाद आना।
वो बहन एक हफ्ते के बाद फिर अपने बेटे को संत महात्मा के पास लेकर गई। संत महात्मा कहते हैं, बेटे आज के बाद आप गुड़ मत खाना, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। आगे से वो बहन कहती है, महात्मा जी अगर आपने इतनी ही बात कहनी थी तो आप उसी दिन बोल देते, आपने एक हफ्ते का समय क्यों डाला। आगे से वो महात्मा कहते हैं, पहले मैं गुड़ खाता था इसलिए मैं कैसे मना कर सकता था जब मैं खुद ही गुड़ खाता था। अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं इस बच्चे को भी कह रहा हूँ। हाँ संगत जी, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि जो हम कह रहे हैं उस पर पहले हम खुद अमल करें, फिर दूसरों को क्या करने के लिए प्रेरणा दे कि आप जी ऐसा करो। सतगुरु, ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हम ऐसे निरंकारी महापुरुष बने कि हमारे कर्मों से ही सारी दुनिया जान जाए कि वाकई में ही ये निरंकारी महापुरुष है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, ब्रह्मज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को जान रहा, छोड़ के ये घर जिस घर जाना उस घर को पहचान रहा। पांच तत्वों का पांच तत्वों में मिल जाना ही मौत है, सांसों का जाकर के वापस ना आना ही मौत है। ब्रह्मज्ञानी को मौत का ये भेद समझ में आता है, इसीलिए तो मौत का डर उसको नहीं सताता है। सच कायम दायम है, सच का काल नहीं कुछ कर सकता, मरना तो बस झूठ ने है, सत्य कभी ना मर सकता। कहे हर देव ब्रह्मज्ञानी तो मरकर भी ना मरता है, मुक्ति का पद पाता है वो मिलती उसे अमरता है। हाँ संगत जी, जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु आप मुक्त करे संसार, ये मुक्ति का पद पा लेते हैं, अमर हो जाते हैं। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जन्म मरण के सारे बंधन ये सतगुरु काट देता है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो, कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करें। आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।